Mhm. हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग? सॉरी गाइज, आज थोड़ा लेट हो गया। आज 20 मिनट लेट लाइव स्ट्रीम में स्टार्ट कर रहा हूँ। कैसे हो आप लोग? बताओ क्या चल रहा है। हेलो हेलो हेलो, यस यस। क्या हाल है भाई? एकदम एक नंबर भाई। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? वीकली एक्सपायरी बैन? क्या बात कर रहे हो भाई? मनुष्यत वाला खबर क्यों सुना रहे हो? ऐसा है क्या? वेट करो, मैं चेक करता हूँ एक बार। ऐसा नहीं है यार, अभी ऐसा बात चल रहा है। नहीं होगा, टेंशन नॉट। वीकली एक्सपायरी बंद होगा तो बहुत सारे लोगों का बहुत बड़े बड़े लोगों का नुकसान होगा। ठीक है, समझ रहे हो? बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं, गवर्नमेंट है, सबको नुकसान होगा। तो वीकली एक्सपायरी तो नहीं बंद हो सकता। डेली एक्सपायरी बंद होना एक लॉजिकल था। ठीक है, कि उसमें बहुत ज़्यादा ही गैम्बलिंग हो रहा था, लेकिन वीकली एक्सपायरी बंद होना थोड़ा सा मतलब एकदम गलत सीन हो जाएगा। हाय भैया, हाउ आर यू? आई एम गुड ब्रदर। आप कैसे हो बताओ? मैंग भाई, यू आर माई हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच हरीश भाई। भाई कमेंट्स को 2 मिनट डिले कर दो। और 2 मिनट डिले कर दूंगा तो फिर आप ही लोग को दिक्कत होगी। पता है 2 मिनट बहुत लंबा टाइम होता है। भाई बिग लॉस क्या करें? बिग लॉस है तो आपको ब्रेक लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपने लॉस किया क्यों। क्यों, मतलब रीज़न क्या था लॉस करने के पीछे। तो अगर रीज़न आपको समझ में आता है तो वो लॉस वर्थ इट होगा। बड़ा लॉस तो वर्थ इट नहीं होता है, क्योंकि बड़ा लॉस आपने किया ही क्यों। ठीक है, कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा तो उसको लिखो। दोबारा रिपीट ना हो जीवन में कभी भी। चलो अभी देखते हैं गाइज। ओके, मयंक भाई आपका इंतज़ार था। इंतज़ार ख़त्म हो गया भाई आपका। गोल्ड ना ले लें? यस, देखते हैं गोल्ड में भी देखते हैं। हाय मयंक, ग्रेट टू सी यू। थैंक यू सो मच भाई। भाई आपके साथ बैठ के ट्रेड करना है यार। बिल्कुल करोगे भाई। आप उस एक बार उस लीग में आओ तो सही, एक बार एंट्री तो करो उस लीग में। ठीक है, साथ में क्या चाय पानी पीते हुए ट्रेड करेंगे। मेहनत करो अभी। ठीक है, गोल्ड अभी सपोर्ट जोन पे गाइज। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बाइंग एक्सपेक्टेड होगा, आ जाना चाहिए। ठीक है, एक बाइंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा। देखें स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का बनेगा इधर। लगभग लगभग 24 पिप्स के आसपास यहाँ पे चल जाएगा। टारगेट समवेयर यहाँ पे इतना रख सकते हैं, 70-80 पिप्स आ सकता है गाइस। ठीक है, रीज़न पूछोगे तो सिंपल, ये सेलिंग जोन है ऊपर। ओके, ये एरिया और नीचे से ये बाइंग जोन है। तो अभी बाइंग जोन पे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक इम्पल्सिव मूव यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, तो देखते हैं। कल लाइव स्ट्रीम में लॉस हो गया था गाइस। ठीक है, कल ऐसा पनौती वाला टाइम था ना, ये लाइव स्ट्रीम में छोटे छोटे मैंने ट्रेड लिए थे, तो ये लॉस हो गया था। फिर रात में ये ट्रेड किया तो एक बड़ा प्रॉफिट हुआ था $16,500 के आसपास। और ये लाइव स्ट्रीम में लॉस लग गया था, छोटा 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 छोटा, ये जो आप लॉसेस देख रहे हो। ठीक है, कोई नहीं, इसका भरपाई ये ट्रेड ने कर दिया था। तो अभी देखते हैं। ओके, और 1 घंटे के चार्ट पे बिटकॉइन काफ़ी अच्छा क्लोज करने वाला है। मतलब आवरली कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग होने वाला है गाइज। ठीक है, और बहुत सही कैंडल क्लोज कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ट्रेड बन जाएगा। 2 मिनट देखते हैं। और गोल्ड में तो यहाँ पे बाइंग आना चाहिए। ठीक है, 80% चांसेस है कि यहाँ से ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक एटलीस्ट 50 पिप्स तो मूव करना चाहिए ऊपर की तरफ। 50 पिप्स तो कोई नहीं काट सकता। कोई तो जॉब होगा सर। क्या जॉब? मतलब आप अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हो या फिर क्या? क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करो। भाई इंस्टाग्राम पर रिप्लाई दे दो प्लीज वैभव भाई। इंस्टाग्राम पे मेरे कम से कम तो लाखों मैसेज होंगे। ठीक है, लाखों में बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लाखों में मैसेज पेंडिंग होंगे।
तो सभी का मैसेज नहीं देख पाऊँगा, मतलब देख पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर मैं 10 लोगों को बैठा भी दूँगा तो वो रिप्लाई नहीं कर पाएँगे, इतना मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे। तो वो तो पॉसिबल, आपका मैसेज ही नहीं मेरे पास पहुँचेगा, मतलब मुझे दिखेगा ही नहीं कि आपने क्या मैसेज कहाँ पे किया, ठीक है। देखते हैं, रुक जाओ। बिटकॉइन, आई थिंक बिटकॉइन में ज़्यादा अच्छा ट्रेड मुझे दिख रहा है, ठीक है। 1 घंटे के चार्ट पे भी कैंडल क्लोज़ कर रहा है काफ़ी सही। ईएमए पे बाइंग कैंडल आ रहा है। एटलीस्ट अगर कैंडल क्लोज़ करे ना करे, हाई तो एटलीस्ट 1,14,800-900 का ज़रूर लगाएगा, ठीक है। 1,14,900 एटलीस्ट यहाँ पे एक टॉप लगना चाहिए इधर, ठीक है। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग ट्रेड होगा बिटकॉइन का। सो लेट्स सी। और ऐसे भी यहाँ पे सेलिंग जोन है नहीं, सेलिंग एरिया ऊपर है, अगर हॉरिजॉन्टल सेलिंग जोन देखोगे तो, ठीक है। आज थोड़ा सोच समझ के अच्छे से विचार करके ट्रेड लूंगा, कल लाइव स्ट्रीम में लॉस लग गया था गाइज, ठीक है। तो आज थोड़ा कंजर्वेटिव मोड के साथ ट्रेड करूंगा। यूएस ऑयल साइडवेज, यूएस भाई साहब, यूएस 30 को क्या हो गया भाई? यूएस 30 क्या भागा है भाई, आज मेरे से मिस हो गया। मैं जनरली यूएस मार्केट को कभी नहीं छोड़ता हूँ। हर दिन कोई ना कोई ट्रेड तो रहता ही रहता है यूएस 30 का, क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक इंडियन मार्केट। और जैसे कोई भी कंट्री का मेन जो इंडेक्स मार्केट होता है बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, उसमें ट्रेड करने में अलग मजा आता है। तो ये है यूएस का मार्केट, जैसे अपना इंडियन मार्केट रहता है। इंडियन मार्केट तो अभी काफ़ी ख़राब स्थिति में है, देख सकते हो 2 दिन से मार्केट एकदम साइडवेज है। बस ये गैप अप हुआ था और उसके बाद ये इस रेंज में मार्केट मूव कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर पूछोगे तो कल गैप अप ओपन हो सकता है निफ्टी 50, जिस हिसाब से यहाँ पे हायर हाइज के स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। अगर आपको मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे अभी बना हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अगर कल गैप अप ओपन होता है तो एक न्यू हाई बनाएगा, और उसके बाद अगर फिर से पुल बैक आता है तो इस तरह से मार्केट हायर हाइज में मूव कर सकता है। यूएस मार्केट आज काफ़ी अच्छा मूव किया है, ठीक है। तो ये देख सकते हो 1.5% अप है भाई, 1.26% अप है यूएस 30। तो कल अपना मार्केट भी गैप अप होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। देखते हैं, कल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं 2 दिन से ट्रेड नहीं कर रहा था, आज कुछ पोजिशनल ट्रेड किया है मैंने, ट्रेड क्लोज नहीं किया है। तो कल मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इंडियन मार्केट का अपडेट दूंगा इस वीक का, पूरा मंडे से अभी तक क्या क्या ट्रेड हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। क्योंकि इस वीक में वीडियो नहीं डाला हूँ तो एक वीडियो डालना ज़रूरी है, थोड़ा अपडेट आपको मिल जाएगा। बाकी 1 घंटे के चार्ट पे गोल्ड का चार्ट तो निहायत ही घटिया है, एकदम वाहियात चार्ट है। मेरा यहाँ पे अभी कोई ट्रेड चल नहीं रहा है, ठीक है। बट मैं प्लान करूँगा यहाँ पे ट्रेड करने का, बिटकॉइन में ही फोकस करते हैं, देखते हैं कहाँ पे पहला ट्रेड मिलता है। और कैसे हो आप लोग, ये बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ, धंधा पानी कैसा चल रहा है आप लोगों का? क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा साइडवेज है मेरे भाई, देख सकते हो क्रूड ऑयल एकदम ऐसा साइडवेज हो चुका है ना। हाँ, लेकिन अगर इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज करता है ना, ब्रेकडाउन आता है इस लेवल का, तो यहाँ पे एक बढ़िया सेल ऑफ दिख सकता है, ठीक है। और वो काफ़ी अच्छा होगा, एक बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी देर से साइडवेज है। अगर देखोगे तो 7 बजे से ही मार्केट साइडवेज है। तो अगर ब्रेकडाउन आएगा तो थोड़ा लंबा ब्रेकडाउन आएगा। 4 लाख का लॉस है, ओके। मयंक, मेरा आज ओवर ट्रेडिंग से लॉस हो गया। ओवर ट्रेडिंग करते ही क्यों हो मेरे भाई, मतलब क्यों करते हो? क्या दिमाग में क्या चलता है ये बताओ। जैसे ओवर ट्रेडिंग 2 रीज़न से हो सकता है। एक तो आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यार मुझे पैसे वापस चाहिए, और मतलब होता है ना कि मुझे कर्जा वापस करना है। एक तो ये रीज़न होता है कि इंसान अपने ट्रेड से संतुष्ट नहीं होता है, कि एकदम बैक टू बैक अंधाधुंध ट्रेड किए जा रहा है, प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, जब तक अकाउंट उड़ा ना दे, या फिर जब तक पूरा प्रॉफिट किया हुआ उड़ा ना दे। ये माइंडसेट तभी आता है एकदम मल्टीपल टाइम ट्रेड करने का, जब आपको कर्जा वापस करना है। दूसरा रीजन ये होता है कि आप अपने करियर को बहुत लाइटली लेते हो, मतलब उसको सीरियस ले ही नहीं रहे हो अपने जीवन को, कि मुझे लाइफ में करना क्या है, ठीक है।
दो ही रीजन हो सकता है ओवर ट्रेडिंग करने का, अगर एज ए जीरो जीरो पोजिशन पे अगर आप अपने आप को देखते हो तो। सबसे पहले भाई, अगर आप बढ़िया ट्रेडर या फिर अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो ना, तो नंबर ऑफ ट्रेड कम करना पड़ेगा। आप चाहे जितना अच्छा आपका एनालिसिस हो, जितना अच्छे ट्रेडर हो, जब तक आप नंबर ऑफ ट्रेड कम नहीं करोगे, आप पैसा नहीं बना सकते मार्केट से। इतना ईज़ी नहीं है। आप इधर लॉन्ग रन में मार्केट को बीट नहीं कर सकते, मार्केट आपको बीट कर देगा। आप बीट कर सकते हो जब मार्केट से कम टाइम फाइट करोगे। समझ रहे हो? मतलब आप जितना ज़्यादा फाइट करोगे ना, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप प्रॉफिट करते रहो, मार्केट एक दिन हरा देगा आपको, सारा प्रॉफिट ले जाएगा। तो ये मार्केट के साथ फाइट है। तो जितना कम नंबर ऑफ ट्रेड रहेगा आपका, मार्केट पे आप ज़्यादा डोमिनेट करके रह सकते हो कि आप बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ट्रेड कर रहे हो। लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड हो रहा है आपका वीकली एक या फिर मंथली, तो फिर आप मार्केट को बीट कर सकते हो। नहीं तो आप नहीं बीट कर पाओगे, आप लॉस कर जाओगे और टाइम भी जाएगा आपका, पूरा बचपना जवानी सब चला जाएगा और पैसा सेविंग वो भी जाएगा। तो सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग को रोको, रूल बना लो भाई। एकदम होता है ना, 3 ट्रेड या फिर 4 ट्रेड मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं ट्रेड करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। दुनिया इधर से उधर चला जाए, करियर का बात है, ठीक है? स्टिकी नोट चिपका लो जहाँ पे भी आप ट्रेड करते हो कि भाई अगर मैं 3-4 ट्रेड से ज़्यादा कर रहा हूँ ट्रेड, तो अपने साथ मजाक कर रहा हूँ, अपने लाइफ को ख़राब कर रहा हूँ। समझ रहे हो? आप नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे। तो थोड़ा सीरियस लो अपने करियर को, नहीं तो क्या कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। बाय सेल ये वर्चुअल दुनिया में अपना पूरा जीवन ख़राब कर दोगे, सोचो। तो थोड़ा-सा सिंसियर हो जाओ। यूएस30 भी काफ़ी देर से साइडवेज है भाई। यूएस30 बहुत देर से साइडवेज है। अगर यूएस30 में भी ब्रेकआउट आता है ना, तो मैं इधर बाय करना ज़्यादा प्रीफर करूँगा, ठीक है? ये एक रेंज में फंसा हुआ है, देखते हैं। बाइंग तो बहुत खतरनाक हुआ था यहाँ पे, बट अभी थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। आज का क्या रूल है भैया ट्रेड का? सिंपल है। मेरा 3 ट्रेड मैं लाइव स्ट्रीम में मैक्सिमम ट्राई करता हूँ। अगर 3 ट्रेड में भी लाइव स्ट्रीम में अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, क्लोज कर देता हूँ। वैसे तो दिन मेरा प्रॉफिटेबल ही रहता है। मैं दिन में अच्छे-अच्छे ट्रेड करने का ट्राई करता हूँ, जहाँ पे हाई क्वालिटी ट्रेड दिखता है, मैं उसमें रिस्क लेता हूँ छोटा-मोटा। तो ऐसा होता है। मैं बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड करता हूँ, कैपिटल साइज़ के हिसाब से, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। लेकिन बड़े ट्रेड होते हैं, जो भी ट्रेड करता हूँ वो बड़ा ट्रेड होता है, ठीक है? ऐसे नहीं कि दिन भर मार्केट में कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं बाय सेल किए जा रहा हूँ। यूएसडी जेपीवाई भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरने का सेटअप बना हुआ है। यूएसडी जेपीवाई को भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास सेल किया हुआ है तो इट्स गुड, अच्छी बात है। आपका स्टॉप लॉस इस रेड ज़ोन के ऊपर होना चाहिए। जब तक इस रेड ज़ोन के नीचे है, मार्केट कहीं से भी फॉल कर सकता है, ठीक है? तो आप इसको यहाँ पे एक शॉर्टिंग पोज़ीशन बना सकते हो इधर। इधर एक आप शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हो यूएसडी जेपीवाई में। थोड़ा-सा ये स्ट्रेच हो चुका है। मे बी ये साइडवेज हो जाए, लेकिन अगर ये ट्रेंडिंग रहा तो अच्छा खासा यहाँ पे फॉल आना चाहिए, ठीक है? तो देखते हैं ये कैसा इधर मूव करता है यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी सीएचएफ भी सेम है। सारे करेंसी पेयर में यहाँ पे फॉल हुआ है भाई। देख सकते हो यूएसडी कैड में भी फॉल हुआ है। सोलाना साइडवेज है। न्यूजीलैंड डॉलर काफ़ी ऊपर भागा है। जीबीपी यूएसडी काफ़ी ऊपर भागा है। यूरो यूएसडी साइडवेज है, ऊपर भागा है ये भी, ठीक है? आई थिंक कुछ तो आज न्यूज़ था, मेरे से मिस हो गया। एयूडी यूएसडी भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे मूव किया है अपसाइड का। तो चलो फोकस करते हैं गाइस गोल्ड पे। गोल्ड में यहाँ यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम, या फिर अगर इसके नीचे जाता है ना, तो एक डाउन साइड का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं अपन। एक बार सारे लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो, ठीक है? 3200 लाइक है, जल्दी से 10,000 लाइक पूरा कर दो भाई। 6 पीएम न्यूज़ था आज। अच्छा, 6 बजे, हाँ, ये न्यूज़ में ही भागा है, देख सकते हो। ये टाइम पे न्यूज़ था यहाँ पे। ये तो आई थिंक ये 10 तारीख का है भाई। ये है आज का। ये है कुछ तो, अच्छा ओके। इन्फ्लेशन डेटा था। बस ये न्यूज़ में वोलेटाइल रहा है, वैसे कुछ खास मूव किया नहीं। लेकिन बिटकॉइन बहुत तगड़ा, यहाँ पे एक अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है? देख सकते हो लगभग 196 पॉइंट के आसपास एसएल जाएगा।
एक बाइंग तो बनता है 1 घंटे के चार्ट पे, ठीक है? बिटकॉइन में काफ़ी सही कैंडल बनाया है। बहुत ही रेयर चांस होगा कि ये कैंडल इधर नीचे आके मतलब रेड ग्रीन के बाद यहाँ पे रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज़ करेगा। मोस्टली यहाँ पे मोर देन 80% चांस होगा कि ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए, चाहे वो छोटा बनाए चाहे बड़ा कैंडल, लेकिन बनेगा ये ग्रीन में, ठीक है? इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और 15 मिनट के चार्ट पे क्या चल रहा है? 15 मिनट के चार्ट पे भी ये अपने ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है। इसका लगभग 400 पॉइंट के आसपास यहाँ पे एसएल जा सकता है। तौबा तौबा। कैपिटल नहीं है, कैपिटल नहीं है तो वो सबसे अच्छा है भाई। एटलीस्ट आप सिर्फ देखोगे, सिर्फ देखो, ठीक है? कैपिटल रहना ज़रूरी नहीं है। यू आर माई मोटिवेशन बॉस, क्या बात है। अब्दुल हबीब, बिटकॉइन 4 घंटे पे एनालिसिस बताओ भाई। बिटकॉइन का 4 घंटे पे एनालिसिस, 4 घंटे पे इनडिसीजन मार्केट है, साइडवेज रह सकता है यहाँ पे, कुछ बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं है इधर, ठीक है? 4 घंटे के चार्ट पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट शांत रह सकता है, ठीक है? इधर इस जोन में थोड़ा सा खराब मार्केट है, बहुत ही स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा इधर, नहीं तो लॉस लग जाएगा, ठीक है? बड़ा टारगेट नहीं रख सकता हूँ मैं, थोड़ा छोटा टारगेट में खेलना पड़ेगा। और डेली कैंडल तो अभी यहाँ पे ब्रेकआउट कर सकता है। प्रीवियस डे का कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है। ये जोन एक सेलिंग एरिया था, ठीक है? देख सकते हो कितने दिन से इस लेवल को रेजिस्टेंस मिल रहा था, ठीक है? इस लेवल को, लेकिन फाइनली कल के दिन ब्रेकआउट किया, क्लोज कर दिया। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। और नेक्स्ट सेलिंग जोन काफ़ी ऊपर है, अगर इसको आप एक सेलिंग एरिया मानते हो तो लगभग 17,000 पे है, ठीक है? 17,000 पे। दूसरा है 20,000 पे, तो काफ़ी दूर दूर है अभी जोन, काफ़ी दूर है अभी, ठीक है? आ सकता है ब्रेकआउट, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आ सकता है, आने का तो आ सकता है ये। यहाँ पे मुझे बाय कर लेना चाहिए था इनफैक्ट। स्टॉप लॉस 191 पॉइंट का ही, कितना ही एसएल चला जाता है मेरा। चलो कोई नहीं, स्कैल्पिंग करता हूँ गाइज, ठीक है? स्कैल्पिंग करना ही बेस्ट डिसीजन होगा इधर, क्योंकि मार्केट थोड़ा स्लो मूव कर रहा है, ठीक है? गोल्ड में क्या चल रहा है? ओके, गोल्ड में तो एक क्या घनघोर साइडवेज मार्केट है भाई। बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझदार होके, मतलब एकदम कॉशियस होके ट्रेड लेना पड़ेगा। देख सकते हो मार्केट बहुत डेंजर है, तुरंत ऐसा लूट जाएगा। प्योर स्कैल्पिंग करना पड़ेगा, होता है ना एकदम स्कैल्पर वाला, कि एंट्री एग्जिट ऐसा वाला मार्केट है ये। अगर थोड़ा देर भी मार्केट में अगर रुका तो फिर ऐसे चला जाएगा, ऐसा वाला चीज़ है। देखते हैं, ये एक चैनल में मूव कर रहा है, ठीक है? बहुत ही छोटा सा चैनल है, और ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन भी बना हुआ है। तो देखना पड़ेगा, इस जोन पे आएगा तो एक बाइंग का ट्रेड कर सकता हूँ मैं, ठीक है? और इसमें क्या चल रहा है बिटकॉइन में? ओके, बिटकॉइन गोल्ड में ही फोकस करते हैं गाइस, ठीक है? गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है? ओके, गोल्ड में डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा एक पुल बैक यहाँ पे पेंडिंग है, तो पुल बैक आ सकता है इधर, ठीक है? यहाँ पे अगर देखोगे तो एक और रेड कैंडल यहाँ पे डेली चार्ट पे बना सकता है, अपने मेन पोजीशन के पास आ सकता है मार्केट, ठीक है? एक्चुअली ईएमए मार्केट के पास आता है, मार्केट तो क्या ही जाएगा, ईएमए फॉलो करता है प्राइस को।
ये इस मार्केट को बोलते हैं ट्रिकी मार्केट। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं इधर बायर बन के बैठूंगा मार्केट में या फिर सेलर बन के। डायरेक्शन तो क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप ट्रेड पंच करोगे। डायरेक्शन निकालने में ही इतना मेहनत जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा ट्रेडिंग बहुत आसान होता है, बस बाय सेल करना है। भाई इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये सेलिंग जोन है, और अगर इस चैनल को फॉलो करता है तो ये यहाँ से गिर सकता है, ठीक है। गोल्ड में यहाँ पे फॉल भी आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे मल्टीपल टाइम इस एरिया को टच करके सेलिंग में गया। अभी एक भी ट्रेड नहीं किया हूँ, पहला ट्रेड करूँगा, देखते हैं पहला ट्रेड में पनौती लगता है या फिर क्या होता है। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में रहा ना गाइज, तो फिर आज ज़्यादा मार्केट के साथ फाइट करेंगे नहीं, ठीक है, बंद कर देंगे, मामला क्लोज हो जाएगा। ये एक सेलिंग जोन से मार्केट गिर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे सेलिंग एरिया है, तो गिर सकता है मार्केट, फॉल भी कर सकता है। अगर ब्रेकआउट आता है इस ट्रेंड लाइन का तो फिर इधर बाइंग का ही सेटअप रहेगा, ठीक है। मैं बाइंग तरफ का ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। आपको क्या लगता है, गोल्ड ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा? रुक जाओ, डाउन टू अर्थ मैन। चलो आप बताओ, गोल्ड योर अभी 1 घंटे के हिसाब से बताना, ठीक है। 1 घंटे के हिसाब से बताना, अप या फिर डाउन गोल्ड में, ठीक है। गोल्ड में बताना। मेरे हिसाब से तो फिलहाल जिस तरह का यहाँ पे बन रहा है ना, गिर सकता है। एक शार्प डाउन साइड का मूव भी आ सकता है, क्योंकि ये एरिया को रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट। देख सकते हो सिमिलरली यहाँ पे जैसे फॉल किया था मार्केट, वैसे ही अगर यहाँ पे भी एक और फॉल आ जाता है तो मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल आ जाएगा। बीटीसी सेलिंग, बिटकॉइन देखते हैं भाई। बिटकॉइन समझ में नहीं आ रहा मार्केट मुझे अभी, बिटकॉइन का थोड़ा, बिटकॉइन पता नहीं क्या चल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस एक्शन अभी समझ में नहीं आ रहा मुझे। जाएगा तो अप साइड जा सकता है बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो बड़े टाइम फ्रेम पे मैं बाय करना पसंद करूंगा, ठीक है, विथ सेम कैंडल लोअर स्टॉप लॉस। निफ्टी देखो। निफ्टी देखने से क्या मिलेगा भाई? निफ्टी अभी देख के आप क्या कर लोगे? देख सकते हो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो बिटकॉइन है काफ़ी ज़्यादा बुलिश है भाई। अगर मैं इधर बाय करता हूँ विथ सेम कैंडल लो स्टॉप लॉस तो लगभग $5,500 का एसएल जाएगा 1 घंटे के चार्ट पे। टारगेट भी बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ब्रेकआउट आया तो एटलीस्ट $10,000 यहाँ पे बनेगा, लेकिन $6,000 का रिस्क भी होगा। तो अगर ये ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करता हूँ इस तरह का कुछ, तो भी टारगेट पूरा नहीं आएगा। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे सही मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर बाइंग आता भी है तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। अगर यहाँ तक नहीं पहुँचेगा तो ये रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है इस ट्रेड को। ऊपर जा सकता है, लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड सेटअप को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, चलेगा नहीं। फोकस करते हैं गोल्ड में गाइज, ठीक है। गोल्ड में थोड़ा फोकस करते हैं। 1,15,000 तक जाएगा, ओके। 64% लोगों का एनालिसिस है कि डाउन साइड में 1,15,000 हाँ जा सकता है, लेकिन फिर भी रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बनता है। अगर मैं कैंडल लो का स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो 1,15,000 भी ये ट्रेड को जस्टिफाई नहीं करेगा, रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बनता है। तो फिर इसमें बाइंग सेलिंग किस हिसाब से कर सकते हैं, तो ये चीज़ है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इथेरियम एनालिसिस, भाई इथेरियम बताओ। ओके इथेरियम बताते हैं भाई, रुक जाओ। इथेरियम काफ़ी अच्छा बाइंग में चल रहा है, ऑल्दो ये कैंडल बहुत ज़्यादा ख़राब बना दिया है यहाँ पे सिस्टम को। देख सकते हो पूरा अप साइड डाउन साइड दोनों तरफ मूव किया है, और ये सारा कैंडल क्या है, इनसाइड कैंडल बना रहा है। तो ये थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेड यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही ख़राब चार्ट है। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस वीक में आप कुछ भी ट्रेड करो, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है, इस जोन पे सेलिंग आ रहा है
और नीचे वाले जोन पे बाइंग आ रहा है, और ये आज से नहीं काफ़ी टाइम से, लगभग 29 अगस्त से सेम चीज़ है, एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर आप नीचे बाय करते हो, ऊपर सेल करो, मतलब एक ही कैंडल में मूव कर रहा है, ऊपर नीचे, पता चला यहाँ पे आपने खरीद लिया, इस बाइंग को देख के नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बिग रेड कैंडल बना दिया, तो आपका पहला ही ट्रेड का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। आपको लगेगा क्या पनौती वाला टाइम चल रहा है। यूएसडी जेपीवाई सही गिर सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे सही कैंडल बनाता है ना, तो मैं एंट्री बनाऊंगा इधर, ठीक है। मार्केट गिर तो रहा है। बिटकॉइन, चलो 2 टैब ओपन कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। 2 टैब ओपन कर लेता हूँ। ओके, एक तरफ यहाँ पे बिटकॉइन रहेगा और एक तरफ मैं गोल्ड को ओपन कर लेता हूँ, सो दैट जो भी ट्रेड करूँगा थोड़ा बढ़िया ट्रेड करूँगा, मतलब मज़ा आना चाहिए। यहाँ पे एक तरफ गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेते हैं, थोड़ा आराम से मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड करेंगे। बाइनरी ट्रेड रियल होता है या कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है उसमें भाई। रिस्क रिवॉर्ड उसमें बहुत खराब है। सोचो ना, आप सपोज $1 लगाते हो, कहाँ गया मेरा ड्राइंग टूल, कहाँ गया, इधर गया। मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा गेम की क्या चल रहा है, ठीक है। आप $1 लगाते हो, ठीक, $100 लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आप $100 लगाते हो, अगर आप जीत जाते हो ना, तो मैक्सिमम आपको कितना मिल जाएगा? $80 के आसपास देगा, मतलब 80% आपको रिटर्न मिलेगा। 1:1 भी नहीं मिल रहा है। आप अगर $100 लगाए हो, तो अगर आप गलत होते हो तो $100 जाएगा, ओके। सही होते तो $80 ही आएगा, 80 या फिर $82 आएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड ही आपका यहाँ पे खराब हो जा रहा है। 1:1 भी देता ना, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी होता। मार्टिंगल मारते रहो, गर्दा पैसा बनेगा, ठीक है। लेकिन 1:1 भी नहीं है। मार्टिंगल सक्सेसफुल होने के लिए एटलीस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। उसमें भी आपका थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, तभी आप मार्टिंगल में प्रॉफिटेबल हो पाओगे। लेकिन इस रिस्क रिवॉर्ड में तो आप मार्टिंगल से भी हरा नहीं सकते हो मार्केट को, आप बर्बाद हो जाओगे। एक ना एक टाइम पे बैक टू बैक इतने सारे लॉसेज लगेंगे कि आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है। तो इसमें पैसा लॉन्ग टर्म में बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। देखो, अगर आप सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो करते होगे, तो आपको लग गया होगा यार ये क्या बोल दिया। भाई वो सब के बारे में क्या पता आपको कि वो क्या ट्रेड करता है, नहीं करता है, ठीक है। कभी ट्रेड करते हुए देखे ही नहीं हो, बस ग्रीन रेड चल रहा है। वो क्या ट्रेड है? तो थोड़ा सिंसियर बनो, थोड़ा मैथ लगाओ, फिर आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। मैं क्या ही बोलूँ इसमें, मेरे हिसाब से तो बिग नो है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाइनरी ट्रेडिंग का ऑडियंस अंधाधुन है, ठीक है। अगर मैं ये सब ट्रेड करता हूँ, तो लोगों को ज़्यादा नहीं समझ में आता है। जो लोग देखते हैं उनको ऑलरेडी समझ में आता है ट्रेडिंग, तभी वो 20-25 हज़ार लोग देखते हैं मुझे। बाइनरी ट्रेडिंग करूंगा ना, तो डायरेक्ट ये नंबर 50,000 लाइव वॉचिंग पहुंच जाएगा, ठीक है। 50,000, 60,000, क्योंकि उसमें लोगों को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। उनको उनको लगे अच्छा ये रेड आएगा, ग्रीन आएगा, इसके हिसाब से काम करना है, तो अलग गेम हो जाएगा, ठीक है। तो और वो इजी है, जो चीज़ इजी लगता है वो चीज़ खराब है, समझ रहे हो ना, नहीं बन पाएगा उधर। रिस्क रिस्क रिवॉर्ड ही खराब है। आप, मैं इसमें क्या ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप खुद ही समझदार, इतने तो मैथ पढ़े होगे कि उस रिस्क रिवॉर्ड में आप कभी भी मार्केट को बीट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है बीट कर पाओगे आप। ब्रोकर कौन सा सही है? मैं भाई बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं बता सकता भाई। आपको जो सही लगता है, जहां सही लगता है, आप अपने पैसे फूक दो जाके। मार्टिंगल क्या होता है? मार्टिंगल सिंपल सा एक स्ट्रेटजी होता है भाई। मार्टिंगल क्या होता है ना, मार्टिंगल में ऐसे होता है कि आपने $1 लगाया, लॉस हुआ, तो नेक्स्ट ट्रेड में आप $2 लगाओगे, ठीक है। अगर 2 भी लॉस हुआ तो 3, नहीं नहीं सॉरी, 4 लगाओगे। हर बार आपका बेट डबल होता है प्रीवियस बेट से, मतलब लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ, 8 लगाए, प्रॉफिट हो गया,
ठीक है? तो आप ये सारे लॉसेस रिकवर करके आप यहाँ पे प्रॉफिट हो जाओगे। लेकिन इस मार्टिंगल करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड सही होना चाहिए, एटलीस्ट 1:1.2 1:1.5 या तो 2 तो होना ही चाहिए, ठीक है? मैं थोड़ा मैथ लगाना पड़ेगा। आई थिंक 1:2 में ये सक्सेसफुल होगा, ठीक है? कि अगर आप एक बार हारे, $1 गया, $2 लगाया आपने, $2 भी गया, तो टोटल लॉस $3 बन के यहाँ पे आ गया। फिर 4 लगाया आपने, 4 भी लॉस हो गया यहाँ पे, तो बढ़ के 4 3 $7 हो गया लॉस आपका। 8 लगाए, अगर 1:1 पे खेल रहे हो, अगर आपको यहाँ पे 8 मिलता है तो आप $1 प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है? एटलीस्ट 1:1 चाहिए, एटलीस्ट बता रहा हूँ, उससे कम में तो आप प्रॉफिट बन मतलब कर ही नहीं सकते। एक टाइम पे पता चला बैक टू बैक 10 एसएल चला गया, तो 10 बार कंपाउंडिंग करोगे ना, तो इतना बड़ा ये नंबर 1 2 2 करके हो जाएगा ना कि आपके पास उतना कैपिटल ही नहीं बचेगा, ठीक है? अभी लग रहा होगा ये तो $2 है, $5 है, कंपाउंडिंग 10 बार लेके आओगे ना, तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो उतना लॉस झेल नहीं पाओगे आप। तो उसके लिए रिस्क रिवॉर्ड सही होना चाहिए, अकाउंट में ढेर सारा पैसा होना चाहिए। अगर मुझे 1:1 का कोई ब्रोकर दे दे, ठीक है, 1:1.2 दे दे, 1:1.2, ठीक है, तो इतना अच्छा ट्रेड तो करता हूँ कि बैक टू बैक ढेर सारा लॉसेस नहीं लगने दूंगा। और मार्टिंगल करके मैं लाइफ में एक भी दिन लॉस में बिना रहे हर दिन ग्रीन में क्लोज कर सकता हूँ ट्रेड, हर दिन गारंटीड। लेकिन ब्रोकर को मालूम है ये सब चीज, तो कभी भी कोई भी ब्रोकर नहीं देगा आपको, ये सब चीज अलाउड नहीं करता है। सेबी इज थिंकिंग टू क्लोज वीकली एक्सपायरी, इंडिया के मार्केट में हम लोग करियर नहीं बना सकते। अरे देखो, ये सब र्यूमर है भाई, नहीं होगा, टेंशन क्यों लेते हो आप? ठीक है, ट्रेडिंग पे फोकस करो आप, जब हो जाएगा तो देखा जाएगा, ठीक है? भैया ट्रेडिंग ट्रेडिंग की बात करो, ये हमारे काम की नहीं है। हाँ, अरे भाई काम की है, मैं चीज सिखा रहा हूँ आपको। कभी ऐसा मौका मिल गया जीवन में तो आप कमाल कर सकते हो। मैं गोवा गया था, ठीक है? गोवा में कसिनो गया था इस बार। तो मैं कसिनो में वहां पे बैठ के यही कर रहा था, मार्टिंगल कर रहा था, ठीक है? कभी आप लॉस कर ही नहीं सकते हो, मतलब आप छोटे से प्रॉफिट करोगे लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट में आओगे। तो मैं प्रॉफिट में आया था, ठीक है, लॉस एक भी रुपया का नहीं हुआ था। मैं हूं समझदार, ठीक है? वहां पे रिस्क रिवॉर्ड भाई 1:3 1:5 का ऐसे था, ठीक है, कि हार रहे हो तो छोटा जा रहा है, जीत रहे हो तो आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो मैं मार्टिंगल खेलने लगा वहां पे, तो ग्रीन में ही क्लोज किया। जब भी जिस ट्रेड में मेरा वहां पे पैसा आ गया, उस टाइम पे कसिनो से बाहर पैसा लेके। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता था, मैं एक लिमिट रखा था कि इससे ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, अगर इससे ज्यादा लॉस हुआ तो मैं बंद कर दूंगा, ऐसा था। छोटे पैसे से स्टार्ट करो, ठीक है? प्रॉफिट हुआ, कसिनो से बाहर, एक लॉस लिमिट रखो कि भाई इससे ज्यादा एक दिन में तो लॉस नहीं होना चाहिए, और हर दिन एक छोटे अमाउंट से मार्टिंगल खेलना शुरू कर दो। आप कसिनो वाले को बर्बाद कर सकते हो। लेकिन वो खेलने नहीं देगा आपको, अगर बार बार हर दिन देखेगा ना कि यार ये तो बड़ा बहुत चालाक बन रहा है, हर दिन आता है मार्टिंगल खेलता है और इधर से निकल जाता है पैसा लेके, नहीं खेलने देगा आपको। वॉचिंग फ्रॉम गोवा, क्या बात है भाई। एक्सनेस कब आएगा भाई, देखते हैं आज। चलो अब ट्रेड ट्रेड के बारे में बात करते हैं भाई, बहुत मैं भटक जाता हूँ इधर उधर भाई। ट्रेड पे फोकस करते हैं, ठीक है? बिटकॉइन में फिर से बाइंग तो आ रहा है। लव फ्रॉम गुवाहाटी, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। लव फ्रॉम सोनीपत, क्या बात है। मेरे हिसाब से आई थिंक गोल्ड में पहले ट्रेड मिलेगा, और वो भी सेल साइड का ही मिलेगा, जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट बना हुआ है ना। अच्छा ट्रेड तो बन सकता है, लेकिन साला मैं लॉस नहीं करना चाहता हूँ आज पहला ही ट्रेड में। पनौती लग जाता है भाई, पहला ही ट्रेड में लॉस हो गया, फिर दिमाग सही से नॉर्मल फंक्शन नहीं करता है। एक्सनेस कब आएगा नहीं पता मुझे, मैं लिटरली मुझे नहीं मालूम है कि कब आएगा नहीं आएगा। नहीं भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है।
अगर आपके पास अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको दूसरा कंट्री जाना पड़ेगा, यूएई में वीज़ा लेना पड़ेगा, तब जाके आप इसमें ट्रेड कर पाओगे। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यार मार्केट एकदम थकेला सा है। यूएस30 देखते हैं। यूएस30 भी एकदम साइडवेज है। आ गया है सर। क्या बात कर रहे हो, क्या आ गया है, क्या आ गया है? एक्सनेस में आप अकाउंट ओपन कर पा रहे हो क्या? मुझे लिटरली नहीं मालूम है, ठीक है। नजर इज रियल। हाँ भाई, कसम से बता रहा हूँ, कल मैंने शेयर किया, ठीक है, मेरा अकाउंट डबल हुआ था, ठीक है? ये प्रॉफिट मैंने दिखाया था कि सी दिस, ये इतना सारा ग्रीन, और ये लाइव स्ट्रीम में उसके बाद बैक टू बैक लॉसेस लग गए, ठीक है। ये तो भाई मेरा दिमाग खराब हो जाता है, पता नहीं, जैसे ही प्रॉफिट दिखाता हूँ उसके बाद जो लॉस होता है ना, वो नहीं झेलने लायक लॉस नहीं होता है भाई, पूरा प्रॉफिट चला जाता है। फिर अकेले में शांति से ट्रेड करता हूँ तो फिर प्रॉफिट होता है। जैसे ही कुछ दिखाया, ये प्रॉफिट हो गया, वो प्रॉफिट हो गया, जो लंका लगता है ना अकाउंट का, उसके बाद तो मेरे जैसा इंसान झेल पाएगा। भाई प्रॉफिट जाता है ना तो खुजली होने लगता है पूरे बॉडी में कि क्या हो गया यार, इतने मेहनत से मैंने प्रॉफिट कमाया था। दिमाग खराब हो जाता है। सोचो बहुत सारे लोग तो कैपिटल को उड़ाते हैं, तो कितना ज्यादा बुरा लगता होगा, कितना दुख होता होगा। भैया आप बहुत अच्छे भोले भाले लगते हो, लव यू, लव यू टू भाई, लव यू टू। भैया मम्मी ने ट्रेडिंग बैन करवा दी है, कहा है कि पहले जॉब लग जाए तब करना ये सब, क्या करूं? एकदम बिल्कुल सही कह रही है आपकी मम्मी, मम्मी गलत कभी बोलेगी भी नहीं। आप एकदम दूर रहो अभी। सेम चीज़ मेरे भैया बताए थे कॉलेज में, और वो चीज़ मेरे लिए अमृत के जैसा काम करता है, ठीक है। मेरे भैया को आप लोग जानते होंगे, उन कभी कभी लाइव आते हैं यूट्यूब पे, ठीक है, टाइम मिलता है तो। द ट्रेड स्क्वायर करके चैनल का नाम है, ठीक है। तो कॉलेज में जब मैं था ना, तो मैं कॉलेज छोड़ने का बात कर रहा था कि मुझे कॉलेज नहीं करना है। मुझे पता था कि मेरे कॉलेज का एवरेज कितना ही आएगा, 30,000 25,000 महीने का नौकरी लग जाएगा। और उस टाइम पे मैं कॉलेज में 25-30,000 महीने का ऊपर नीचे कर रहा था। छोटे कैपिटल से ही इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था। तो मुझे लगता था यार ये पढ़ाई करना ही क्यों है, जब मैं इतना पैसे जहाँ जितना मुझे जॉब लगेगा उतना मैं इधर कमा ले रहा हूँ। तो उस टाइम पे सजेशन बहुत ज़्यादा काम आया। वो बोले कि पहले कॉलेज कंप्लीट करो और बाद में करना ये सब, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं। वही सजेशन मैं सबको देता हूँ, वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल था भाई, मैं आपको बता नहीं सकता वो कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन था उस टाइम पे। अगर मैं कॉलेज कंप्लीट नहीं करता, जॉब नहीं करता, तो शायद आपके सामने मैं नहीं बैठा होता अभी, क्योंकि उसी फेज़ में मैं बर्बाद हो जाता। मेरे पास पैसे ही नहीं होते ट्रेड करने के लिए। लेकिन मैं कॉलेज में जॉब लगा, पैसे आने शुरू हुए, फिर मैं और रिस्क लिया। माइंड क्लियर था कि मुझे ये सब नहीं करना है, जॉब तो नहीं करना है। तो वो चीज़ वहाँ पे काफ़ी काम आया। एकदम साइडवेज है भाई, तभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मैं चाहूँ तो कुछ भी बाय सेल कर दूँ, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं लगेगा, ठीक है। मैं देख रहा हूँ बस मार्केट को अभी, थोड़ा सा कहीं पे भी अच्छा अगर थोड़ा बहुत मूव दिखे तो फिर मज़ा आए, नहीं तो ऐसे में क्या ही मज़ा आएगा। 1 मिनट पे करना पड़ेगा, स्कैल्प करना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे तो मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज है। 1 मिनट पे कुछ करना पड़ेगा इधर। चलो आज 1 मिनट पे स्कैल्प करते गाइस, बहुत छोटा छोटा ट्रेड होगा। बाइंग जोन से बाइंग एरिया तो यही इधर ही है, ठीक है। ये मिड जोन था यहाँ पे। अगर इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस वाला कैंडल चार्ट बन रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। अपर जोन है और एक नीचे इधर क्या है,
इधर लोअर जोन है, देख रहे हो, मतलब चैनल एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे बना, एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो नीचे से बाइंग आ रहा है, सेलिंग, देखना ये एक्सपैंड हो रहा है, ये जो चैनल है यहाँ पे ये एक्सपैंड हो रहा है, अगर नीचे गिरता है तो ये फिर से नीचे आएगा, तो हर बार क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है इस तरह से। अगर इसके नीचे आता है तो एक डाउन साइड का भी मूव आ सकता है, ओके। देखते हैं, रुक जाओ। ये जोन से बाइंग आने का रीज़न है ये मार्केट में बाइंग स्ट्रेंथ बढ़ना, बाइंग आया, पुल बैक, अगेन यहाँ पे बाइंग आ रहा है। गोल्ड में क्या चल रहा है, गोल्ड, गोल्ड अगर इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट करूँगा, ठीक है, इधर इसके नीचे आता है तो, और बाइंग के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, इधर बाइंग करने के लिए मुझे ब्रेकआउट चाहिए, बहुत हैवी ब्रेकआउट, इसके ऊपर चाहिए कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, इस जोन के ऊपर। यूएसडी जेपीवाई में ट्रिगर हुआ क्या ट्रेड, नहीं, ये भी अभी साइडवेज ही है, अगर यहाँ पे कुछ अच्छा बनता है तो इसमें ट्राई कर सकते हैं एक ट्रेड, थोड़ा वेट करते गाइस, ठीक है, अच्छा ट्रेड जो भी करेंगे लिमिटेड ट्रेड, क्योंकि मार्केट उतना ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है मुझे, प्योर स्कैल्प करना पड़ेगा, होता है ना। Why Indian market is in sideways and FIIs are holding 90% short? देखो, FIIs तो पता नहीं कितने दिनों से लगातार वो सेल कर रहा है, और DIIs कितने दिनों से लगातार बाइंग पोजीशन में है, ठीक है। पता नहीं फॉरेन इन्वेस्टर को मे बी कहीं और अच्छा डील दिख रहा होगा, ठीक है, इस वजह से वो इंडियन मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं, कहीं और शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, समझ रहे हो ना। और साइडवेज रहने का यही लॉजिक है, लिक्विडिटी एकदम अभी कम हो चुका है, ठीक है, मूव उसी दिन करता है जिस दिन कुछ न्यूज़ रहता है, तो उस दिन बड़ा मूव करता है। हाँ, आप BTST अच्छा खेल सकते हो उधर, मतलब ओवरनाइट जो ट्रेड होता है ना, उसमें कुछ स्ट्रेटजी बनाओ कि अगर आपको लगता है कि यार दिन भर मैं पैसा नहीं बना पा रहा हूँ, ओवरनाइट बना सकते हैं, तो एक रिस्क रिवॉर्ड सेट करो, मैक्सिमम एक रिस्क डिफाइन करके कि इतना मैक्सिमम मेरे अगेंस्ट में खुल सकता है। जनरली हर बार आपका पनौती नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो आप उसमें एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी बना लेते हो तो आप अच्छा खासा मतलब मार्केट में बिना प्ले किए अच्छा मार्केट से निकाल सकते हो। जैसे आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है, 2 बजे मार्केट ओपन किए, एक एनालिसिस किया, और आपके हिसाब से लगता है कि मार्केट ऊपर कल तक जाएगा या फिर नीचे आएगा, उस हिसाब से एक ट्रेड आपने बनाया, सुबह 9:15 में गुड मॉर्निंग बोल के ट्रेड क्लोज किए, लॉस या प्रॉफिट, अपना काम धाम में बिजी रहे, फिर 2 बजे 5 मिनट में ट्रेड एनालिसिस किए, एक ट्रेड पंच किए, अगले दिन फिर 9:15 में वही राम राम बोल के ट्रेड क्लोज किए, आइदर इन प्रॉफिट और इन लॉस, और फिर दिन भर अपना काम किए, सेम रिपीट मोड पे। मशीन बनना पड़ेगा, किसी भी स्ट्रेटजी से पैसा बना सकते हो, लेकिन मशीन बनना पड़ेगा आपको उसके लिए। पथ प्रदर्शित करें। न्यूज़ 50,000 कैपिटल कर दो रूम भाई। मयंक नाम है मेरा भाई। रूम भाई बोल रहे। मयंक नाम है मेरा। हाँ, निकाल लूंगा इसको, इसको निकाल लूंगा। जनरली जैसे ही बड़ा 1,16,000 तक पहुंच गया था कल रात में, 1,16,000 था, लेकिन फिर लॉस वॉस भी होता है, कम गया, फिर लगा चलो कोई दिक्कत नहीं।
क्या चल रहा है भाई इधर? ओके, जनरली इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडिंग नहीं करते हुए देखते होगे मुझे। मैं बहुत ही एग्रेसिव हूँ मार्केट में, एकदम एग्रेसिव नेचर का ट्रेडिंग स्टाइल, एकदम रोहित शर्मा जैसा। रिस्क रिवॉर्ड पे मेरा ज़्यादा फोकस होता है, ना कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, किसी भी स्ट्रेटजी पे पैसा बना सकते हो, किसी भी स्ट्रेटजी से। लेट्स सी, यहाँ पे एक डाउन साइड का स्कैल्प मिल सकता है इस जोन पे, ठीक है। ये सेलिंग एरिया है, यहाँ से फॉल किया, यहाँ से फॉल किया, यहाँ से भी फॉल कर सकता है। ये इस ट्रेंड लाइन का सेलिंग जोन है, और अगर ये गिरेगा तो लंबा फॉल कर सकता है गाइस, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो लगभग 250 पॉइंट के आसपास है प्ले करने के लिए। सो देखते हैं। और ये रहा अपना गोल्ड। US30 भी देखना ज़रूरी है, देखते हैं। ये क्या पता US30 क्लोजिंग टाइम पे कुछ अच्छा मूव कर जाए। रात का 11 बज रहा है, अभी भी टाइम है मार्केट को मूव करने में। बाइंग साइड में बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। बाइंग साइड का अगर देखोगे मार्केट बहुत स्लो है। सेलिंग साइड में इम्पल्सिव सेलिंग कैंडल बना रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट मिले जहाँ से एक सेलिंग पोजीशन बनाया जा सके। आई थिंक गोल्ड में ही ट्रेड मिलेगा जल्दी। देखते हैं गाइस, 1 मिनट के बाद, काफ़ी दिन बाद ऐसे ट्रेड कर रहा हूँ। जनरली मैं अवॉइड करता हूँ। आई लव यू, लव फ्रॉम जॉर्डन। लव यू टू मेरे भाई, स्वागत है आपका चैनल पे। फिनिक्स, आई नीड योर मेंटरशिप। भाई आई एम फ्रॉम बैंगलोर। एक्चुअली मैं किसी भी तरह का प्राइवेट या फिर कुछ भी इस तरह का मेंटरशिप नहीं देता हूँ। जो भी रहता है लाइव यूट्यूब पे रहता है। आप सीख सकते हो हर चीज़। मैं अगर 1 महीने ज्वाइन करोगे ना लाइव स्ट्रीम, मैं हर चीज़ के बारे में ऑलमोस्ट डिस्कस कर ही लेता हूँ। क्योंकि 1.5-2 घंटे अगर लाइव रहता हूँ, 1 डेढ़ 2 घंटे अगर लाइव रहता हूँ, तो ढेर सारा क्वेश्चन दिख ही जाता है जिसको मैं पढ़ता हूँ, उसको आंसर करता हूँ, तो आपका ढेर सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जनरली साइकोलॉजी से रिलेटेड ही बात करता हूँ, जिससे कि आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होता है, ठीक है। ट्रेडिंग तो क्या है, ट्रेड अभी जैसे मैं वेट कर रहा हूँ, ट्रेड मिलेगा, 10 मिनट का ट्रेड होगा, 5 मिनट का ट्रेड क्लोज हो जाएगा तुरंत में। क्या खतरनाक डेंजर कैंडल यहाँ पे बनाया है, अचानक से बना था। देखते हैं, यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल तो है, मैं रिस्क लूंगा यहाँ पे सेल साइड का, ठीक है। अगर कैंडल नीचे क्लोज करता है तो 1 घंटे के चार्ट पे अगर देखोगे तो मुझे पोटेंशियल नहीं दिख रहा उतना ज़्यादा मार्केट में, ओके। तो मैं लेवल को ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगा। हालांकि रिस्की ट्रेड हो जाएगा भाई। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है मेरा, लेकिन यहाँ से गिर सकता है यार, गिरने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, ठीक है। मतलब रिस्क एकदम ना के बराबर रिस्क है यहाँ पे। अगर मैं इधर रिस्क लूँ तो बहुत ही मिनिमम रिस्क में मैं यहाँ पे एक सेल साइड के ट्रेड बना सकता हूँ, लेकिन रिस्की है, मार्केट बाइंग में जा रहा है। प्रीवियस लो को यहाँ पे ब्रेक किया नहीं, हायर हाइज में निकल गया है। तो क्या पता इस चैनल को अब रिस्पेक्ट ना करे, लेकिन कर सकता है। अगर मैं इधर 100 लॉट में बिटकॉइन को सेल करूं, ठीक है, 100 बिटकॉइन अगर मैं इधर सेल करता हूं और स्टॉप लॉस इधर लगाता हूं, लगभग $2000-3000 का एसएल जाए, $1600 का ब्रो, जितना का एसएल नहीं लगा उससे ज़्यादा तो यहाँ ब्रोकरेज जाएगा भाई। 100 बिटकॉइन में 50 बिटकॉइन में लगभग $3000 का रिस्क जाएगा इधर, ठीक है। देखते हैं, मैं इधर प्लान करता हूँ एक सेल साइड का स्कैल्प करने का, ठीक है। मार्केट बहुत स्लो मूव कर रहा है, तो मैं यहाँ पे देख सकते हो ये रिस्क बहुत ही छोटे से पॉइंट का होगा, 50-60 पॉइंट का मैक्सिमम।
चलो एक यहाँ पे पहला स्कैल्प करते हैं गाइस। मैंने यहाँ पे 50 बिटकॉइन को सेल किया है, 50 बिटकॉइन को, और टारगेट मेरा इसमें अप्रॉक्स 6 से 7 हज़ार डॉलर का रहने वाला है, या फिर उससे भी ज़्यादा भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि मार्केट में किस तरह से यहाँ पे फॉल आ रहा है। चलो $10,000 का रखते हैं। मार्केट में ज़्यादा पोटेंशियल तो नहीं है। रिस्क इसमें कितना है? $2700 का है। बहुत ही रिस्क रिवॉर्ड बहुत सही है। अगर यहाँ से मैंने लेवल पे ट्रेड किया, मार्केट साइडवेज है, तो कोई भी स्ट्रेटजी अभी काम नहीं करेगा। ये सेलिंग जोन है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम सेलिंग शो किया है, तो देखते हैं। बहुत छोटे से स्टॉप देख सकते हो, यहाँ से मार्केट गिरा था, यहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था, फिर से यहाँ से सेलिंग में जा रहा है, मतलब इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तभी मैंने यहाँ पे सेल किया। 50 बिटकॉइन बहुत छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, इस वजह से मेरा यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा है। अगर स्टॉप लॉस बड़ा होता तो मेरा क्वांटिटी यहाँ पे कम होता, ठीक है। तो रिस्क इन टर्म ऑफ मनी मेरा बहुत कम है, ना कि ये क्वांटिटी इसके वजह से ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि रिस्क यहाँ पे कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा है। अब मैं 5 लॉट में यहाँ ट्रेड करूँगा तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, $200-250 का ऐसे जाएगा। देखते हैं गाइस, यहाँ पे अगर नीचे आता है तो मैं इसमें और भी क्वांटिटी ऐड करूँगा। अगर नहीं आता है तो मेरा 55 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है बिटकॉइन में, ये ऐसा लेट हो जाएगा। 1 मिनट पे जनरली ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मार्केट में मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ, कहीं ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो मुझे 1 मिनट पे शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी मैं सेम स्ट्रेटजी फॉलो, लेकिन उसमें क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग नहीं होता है। ये कट गया भाई। अगर फिर से आता है तो मैं दोबारा से एंट्री करूँगा, ठीक है। ब्रेकआउट तो नहीं आया अभी भी। ब्रेकआउट अगर सस्टेन हो जाता है तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो दोबारा से मैं एंटर कर जाऊँगा अगर इसके नीचे आता है तो, ठीक है, क्योंकि ये सेलिंग जोन है। मैं दोबारा से सेम जगह पे एंट्री किया हूँ, ठीक है। देखते हैं, अगर ब्रेकआउट आ जाएगा तो मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस वहाँ पे, चलो कोई नहीं, सिस्टमैटिक वे में ही ट्रेड करना चाहिए। $1700 का रिस्क है यहाँ पे, ओके। टारगेट आएगा तो एटलीस्ट 7-8-9,000 डॉलर से ऊपर बनाएंगे, ओके। अभी $2000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। इसमें टारगेट एटलीस्ट $10,000 का रखते हैं। अगर $10,000 बनता है तो फिर वर्थ इट होगा रिस्क लेना, ठीक है। अभी लगभग 2700-2800 पिछला ट्रेड में जो एसएल गया था वो मैनेज हो चुका है गाइस, ठीक है। $3000 का प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। $10,000 का टोटल टारगेट है इसमें, ओके। 10 लाख के आसपास का टारगेट है इसमें। अभी $3400 का प्रॉफिट चल रहा है, ओके। 3500 $10,000 का टारगेट है गाइस। अगर हिट होता है तो दूसरा ट्रेड में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, फिर बंद कर दूंगा। $3,400-500 का भी प्रॉफिट चल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 1:6 का है, ठीक है। 6 गुना प्रॉफिट टारगेट है। $4700 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ठीक है। $4700 के आसपास। अभी आधा टारगेट हिट हुआ है, आधा टारगेट अभी भी बचा हुआ है, सो अभी वेट करेंगे प्रॉपर टारगेट का। अगर ये भी रिवर्स हो जाता है तो भाई मार्केट में कुछ कर नहीं सकते ऐसे मार्केट में। चलो देखते हैं, क्या लगता है टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा, जल्दी से बताना। टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा, जल्दी से बताओ। रिस्क फ्री कर दो, रिस्क फ्री है क्या ही है, $1700 का मेरा चल जाएगा, इसमें क्या ही रिस्क है मेरा। जनरली मेरा रिस्क 3-4 हज़ार डॉलर पर ट्रेड रहता है, तो ये ट्रेड मेरे लिए रिस्क फ्री ट्रेड ही है। टारगेट ओके आ जाएगा। चलो देखते हैं भाई, आप लोगों का एनालिसिस है।
वैसे आप तो इसमें नहीं कर सकते हो, मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक पिन कर दिया है, अगर आपको करना होगा तो आप अकाउंट ओपन करके उसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हो। $5000 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ठीक है। देखते हैं, लगभग 5 लाख का भी प्रॉफिट चल रहा है, 10 लाख का टारगेट है। तो अगर नहीं आता है ना टारगेट, तो फिर मार्केट में बहुत कम पोटेंशियल है। आज आज पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा ऐसे मार्केट में। $10,000 से पहले तो नहीं निकलूंगा, ठीक है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है। कुछ भी हो जाए, मार्केट एक जगह रुक जाए, डॉट 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 बनना शुरू हो जाएगा, फिर भी नहीं एग्जिट करूंगा मैं। आई वॉन्ट टू डू जॉब फॉर कैपिटल, बिल्कुल काम करो भाई। थोड़ा थोड़ा कैपिटल ऐड करो, उस पैसे को आप ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे। वैसे तो इस ट्रेड को मैं ज़ीरो रिस्क पे ला सकता हूँ, एक भी डॉलर के मतलब रिस्क इसमें नहीं ले सकते, लेकिन मैं रहने देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा देर सांस लेने देते हैं ट्रेड को। अभी $4000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ठीक है। टारगेट आएगा तो विद इन 1 कैंडल आ जाएगा, अगर एक भी कैंडल मेरे हिसाब से यहाँ पे बना दिया तो एग्रेसिव कैंडल बनाएगा और ईजी टारगेट होगा। तो घबराने वाली चीज़ है ही नहीं इधर, ठीक है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे टारगेट ज़्यादा भी रख सकता हूँ, अगर इस डाइवर्जेंस वाला चैनल को अगर फॉलो करेगा तो मार्केट नीचे तक भी आ सकता है, $15,000 भी दे सकता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा ऐसे मार्केट में फालतू का। $4,300, ओके, कम ऑन। यहाँ पे एक एक जोन बनाने का ट्राई कर रहा है मार्केट, ठीक है, साइडवेज जोन बना रहा है, लेकिन आई थिंक बना नहीं पाएगा, गिरना चाहिए इधर से। लेकिन अगर बना लिया तो फिर एक अपसाइड का मूव आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, फिर से अपर ब्लू लाइन को टच कर देगा। और अगर ब्लू लाइन को टच करेगा तो ये ट्रेड मेरा, मैं ज़ीरो रिस्क पे लगा देता हूँ गाइज। मैं एक भी पैसे का इधर रिस्क इस ट्रेड में अब नहीं देना चाहता हूँ। तो रिस्क हो चुका है इधर ज़ीरो, ठीक है। क्या हो गया, हैंग हो गया भाई। ओके, चलो मैंने रिस्क ज़ीरो कर दिया इस ट्रेड का, अभी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है इस ट्रेड में, ठीक है। जो है सो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है अब, या तो ज़ीरो पे क्लोज होगा, नहीं तो $10,000 पे क्लोज होगा, बीच में कुछ भी नहीं होगा इसमें। मुझे लग रहा है ये फ्लिप होगा। $5,500 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ठीक है। फ्लिप तो नहीं होना चाहिए, इतना बैड लक तो नहीं है मेरा। चलो देखते हैं, आएगा तो $10,000 तो आना चाहिए एटलीस्ट। और अगर फ्लिप होता भी है तो कॉस्ट टू कॉस्ट कट हो जाएगा ये ट्रेड। इसमें मैक्सिमम $5,500 का मैंने प्रॉफिट देखा है, ठीक है। मार्केट में बहुत कम पोटेंशियल है, छोटे पॉइंट में मूव कर रहा है, 150 200 300 पॉइंट के रेंज में मूव कर रहा है, उससे ज़्यादा मार्केट का ही पोटेंशियल नहीं है। तो क्या ही बड़ा एक्सपेक्ट करूंगा इधर। ये बेस बना रहा है भाई इधर, थोड़ा सा डेंजर एरिया बना रहा है यहाँ पे, लेकिन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, मार्केट है, अ, अपने हिसाब से मूव करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेड में आपके हिसाब से एकदम अंधाधुन मार्केट मूव करे। देखो, मेरे हिसाब से ना ये डाइवर्जेंस वाला चैनल को फॉलो करना चाहिए इसको, और अगर नहीं फॉलो करता है तो मज़ा नहीं आएगा फिर। ऑल्दो ये इस ट्रेड में ज़ीरो रिस्क है, लेकिन फिर भी ठीक है। ओके, ईएमए से ऊपर कैंडल क्लोज किया है भाई।
इमेजिन करो एक बिग रेड कैंडल यहाँ पे बनाए एकदम धड़ाम से। इमेजिन करो कितना सुकून मिलेगा दिल को, एकदम दिल को ठंडक। जो होता है ना सुकून। लेकिन ऐसा साइडवेज हो रहा है यार मार्केट में, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मूव नहीं है, बताओ। बड़े टाइम फ्रेम पे तो क्या ही मार्केट मूव करेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे मूव नहीं करना चाह रहा है। ये ट्रेड क्लोज हो जाएगा लगता है कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि ईएमआई के ऊपर जा रहा है। अगर ये कैंडल भी ऊपर क्लोज कर देता है ना भाई, 4 सेकंड और बचा हुआ है, तो एक और ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब तक तो ट्रेड क्लोज हो जाएगा मेरा। अभी $1200-1300 का भी प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन ट्रेड कट हो जाएगा, ये कॉस्ट टू कॉस्ट कट हो जाएगा ये। अब अगर यहाँ से गिरता है तो बहुत बड़ा मैजिक होगा, ठीक है। इस जगह पे था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट में था, कॉन्फिडेंस में था, लेकिन अब ईएमआई से ऊपर है ना, तो उतना कॉन्फिडेंट। भाई मार्केट जज्बात मतलब पलट दिया। चलो देखते हैं, 22 सेकंड बचा हुआ है, अगर क्या बात है भाई। दिल खुश कर दिया है। देखते हैं, जब तक यहाँ तक नहीं आता है ना टारगेट तक, तब तक कोई ओवर एक्साइटमेंट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अभी $3200 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ये कैंडल जो बना था ना, होपलेस कर दिया था मेरे हिसाब से। मुझे लगा था कि अब तो क्या ही इस ट्रेड में उम्मीद रखूंगा। फिर से $4000 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। मोस्ट प्रोबेबली अब टारगेट आ जाना चाहिए। अब अगर रिवर्सल आता है तो मैं गेम में आउट हूँ भाई, ठीक है। चलो इसको थोड़ा ग्रीन जोन में लाते हैं, $800 एटलीस्ट ब्रोकरेज निकाल लेंगे इस ट्रेड का। ठीक है, इस ट्रेड में अब एटलीस्ट $800 प्लस में क्लोज होगा। इस ट्रेड में जितना मेरा ब्रोकरेज लगा है, बताओ ना भाई, एक एक ट्रेड का मैं ब्रोकरेज $800 भर रहा हूँ। इंडियन रुपीज में देखोगे तो कितना होता है भाई, $800 कितना होता है इंडियन रुपीज में भाई, बताना। एक ट्रेड का इतना ब्रोकरेज है मेरा, 72,000। भाई साहब 72,000 इंडियन रुपीज एक ट्रेड का मेरा ब्रोकरेज है भाई। प्रॉफिट लॉस तो अलग चीज है, ब्रोकरेज लगेगा इस ट्रेड में मेरा इतना। अगर ये ट्रेड यहाँ क्लोज होता है तो बस मेरा ये, भाई ये कैंडल बना ना, क्या वाहियात मार्केट है भाई। रेड ग्रीन खेल रहा है। कट हो गया भाई। क्या क्या मैं बोलूं यार, $5,500 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था। टारगेट था $10,000 का, बट नहीं हो पाया। मार्केट एकदम अजीब सा मूव कर रहा है, एकदम एक ही जगह पे मूव कर रहा है, कुछ कर नहीं सकते। अगर देखोगे तो ये दोनों ट्रेड मेरा लगा है, ये दोनों ट्रेड, ठीक है। पहला ट्रेड में $2700 का एसएल गया था, दूसरा ट्रेड में ये मेरा ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही कट हुआ है। मार्केट में पोटेंशियल ही नहीं है यार, मैं क्या करूं बताओ। ट्रेड करना चाह रहा हूं लेकिन ट्रेड मिल नहीं रहा है, एकदम साइडवेज हो चुका है। चाहे गोल्ड हो, चाहे बिटकॉइन हो, कुछ भी हो, देख सकते हो ये सी दिस। ये यहाँ पे गोल्ड का चार्ट है। अब इसमें मैं क्या ट्रेड कर लूंगा ये बताओ। लगभग 1 घंटे से मैं लाइव हूँ। इसमें देख सकते हो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे तो सेटअप ही नहीं बन रहा है कुछ भी, ठीक है। देख सकते हो अब इसमें क्या बाइंग सेलिंग किधर क्या कर सकते हो। तो मैं जबरदस्ती 1 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूँ कि अब लाइव है तो एक ना एक तो ट्रेड करके दिखाना ही पड़ेगा। कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे। अगर दोबारा बिटकॉइन में ही कुछ हो सकता है, गोल्ड तो एकदम साइडवेज है। देखो बिटकॉइन अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर कुछ हो सकता है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो बाइंग आ सकता है। वैसे तो सेलिंग ही आना चाहिए, ये पूरा कंप्लीट सेलिंग एरिया है। अगर आएगा तो यहाँ पे एक फॉल आना चाहिए, ना कि बाइंग आना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे ये और बड़ा ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर सकता है इधर। मेरी 26,000 की सैलरी थी भाई,
26,000 पर मंथ, ठीक है, 26K पर मंथ सैलरी आती थी इंडियन रुपीज़, ये डॉलर में मत सोचना, पर मंथ ये मेरी सैलरी थी जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था तब। अभी सोचो ना 72,000 एक ट्रेड का ब्रोकरेज भर रहा हूँ भाई, और टारगेट 10 लाख का है। एक एक ट्रेड में मतलब 10 लाख कमाने का सोच रहा हूँ, या फिर 3 4 5 लाख का रिस्क ले रहा हूँ। तो भाई अलग चेंज होता है टाइम, और टाइम को चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। इतना टाइम लग गया ये साइकोलॉजी डेवलप करने में कि अभी मैं इजीली बड़े बड़े ट्रेड करता हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी देखो ना, मेरे आंख के सामने से $5,500 का प्रॉफिट रिवर्स होके वो ट्रेड कट हो गया कॉस्ट पे। मुझे लगता है आज अभी ऐसे मार्केट में ट्रेड करना ना बहुत बेवकूफ़ी है। मार्केट कहीं नहीं मूव कर रहा है, एकदम बिल्कुल शांत हो चुका है, कोई मूव नहीं है। देख सकते हो ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड तो एकदम बाहियात हो चुका है। बिटकॉइन फिर भी थोड़ा बहुत पोटेंशियल दिखा रहा है कि मे बी ब्रेकआउट कर दे, ऐसा वाला सीन है, लेकिन गोल्ड का तो कुछ नहीं कर सकते, बिटकॉइन का भी कुछ नहीं कर सकते। न, किसी भी तरह का यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं फॉलो कर रहा है, किसी भी तरह का नहीं, एक ही जगह पे बाइंग सेलिंग कैंडल बना रहा है। क्या बोलते हो, रहने दें या फिर एक एक फाइट कर लें? ठीक है, या तो रहने देते हैं मार्केट में या फिर फाइट कर लें, तुम बताओ, आप लोग बताओ। ठीक है, यूएस30 भी वैसा ही होगा भाई, देख सकते हो एकदम साइडवेज है। ये 5 मिनट का चार्ट है, अब इसमें क्या ही ट्रेड कर लोगे आप, सिर्फ लॉस होगा, या तो ब्रोकरेज भर दोगे सिर्फ। सेम जगह पे मूव कर रहा है, एक ट्रेड रहने दो। मेरे हिसाब से भी लग रहा है ना, फाइट तो तब होता है ना जब सामने वाला फाइट करने के लिए रेडी हो। सामने वाला सोया हुआ है और आप उससे लड़ रहे हो, तो हारोगे तो सिर्फ आपका एनर्जी वेस्ट होगा ना। सामने वाला सोया हुआ है, कुछ कहीं पे कोई मूव नहीं है भाई, एकदम रुका हुआ है। देखो ना 35 पे कितने देर से रुका हुआ है, देखना 3635 पे नंबर ये चेंज तक नहीं हो रहा है। अब ऐसे मार्केट में क्या ही ट्रेड कर लूंगा मैं, मेरे हिसाब से रहने देते हैं, ठीक है। और फालतू का ट्रेड होगा, लॉस लगेगा, फिर दिमाग खराब होगा कि यार क्या फालतू ट्रेड कर दिया। रहने देते हैं गाइज, 2 ही ट्रेड रहने देते हैं। रहने देते गाइज, नहीं ट्रेड करते मेरे हिसाब से। अगर आप स्विंग ट्रेड का बात करोगे ना, तो आपको गोल्ड के लिए बताता हूँ, दिस इज सेलिंग जोन, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लू जोन आपको बना हुआ दिख रहा है, ये सेलिंग जोन है। अगर मार्केट को साइडवेज रहना है, पोटेंशियल नहीं है, तो ये गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ से गिरना ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाला चीज़ है, ना कि ब्रेकआउट करना। ब्रेकआउट तब करता है जब मार्केट में कुछ अच्छा पोटेंशियल हो, ठीक है, लोग बाय करने का सोचे, या फिर लोग वॉल्यूम दिखे मार्केट में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये सिंपल अपने जोन को फॉलो करेगा कि ऊपर से गिरेगा, नीचे कहीं से बाइंग जोन से फिर से बाइंग आएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। अगर आप सेल करके बैठना चाहते हो, दिस विल बी योर स्टॉप लॉस एरिया। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर यहाँ से गिरता है तो एक बड़ा सा मतलब ठीक ठाक यहाँ पे पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन टाइम लगेगा, ये सब भी फॉलो करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, नीचे गिरने के लिए या फिर ब्रेकआउट करने के लिए, क्योंकि एकदम मार्केट मूव नहीं कर रहा। 3635 से देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, एक पॉइंट में ऊपर नीचे जा रहा है। रहने देते हैं गाइस, मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज है, मैं क्या करूँ बताओ। मैं चाह रहा हूँ ट्रेड करना, लेकिन रिफ्रेश हो जा भाई, नेट बहुत स्लो हो गया है भाई। देख सकते हो ये 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट पे भी मूव नहीं कर रहा है। रहने देते हैं आज, ठीक है, मेरे हिसाब से रहने देते हैं, नहीं तो फालतू का ओवर ट्रेड हो जाएगा, ठीक है, लॉस लग जाएगा। अपने जॉब के बारे में बताओ। गुड नाइट भाई। जॉब के बारे में मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था गाइस, ठीक है। मेरा 2018 से 22 कॉलेज था, 2018 से 22 बैच में कंप्यूटर साइंस से मैं पढ़ा हूँ बर्धमान में। वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे मेरा कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज था, और वहीं से पढ़ा हूँ, ठीक है। यूआईटी करके कॉलेज था। और
वहीं से सारा चीज़ शुरू हुआ है। इन डिटेल में अगर आप मुझे फ़ॉलो करोगे तो पता चल जाएगा, या फिर कई बहुत सारा वीडियो भी आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मिलते हैं कल, ठीक है? बाय एवरीवन, लव यू ऑल। मार्केट सही नहीं है गाइज़, मार्केट सही रहेगा तब तो मैं प्रॉफ़िट कर पाऊँगा या फिर लॉस होगा, ठीक है? ऐसे मार्केट में सिर्फ़ लॉस होने का प्रोबेबिलिटी होता है, या फिर आप ब्रोकरेज भर दोगे उल्टा-सीधा, ठीक है? मिलते हैं कल, ठीक है? बाय एवरीवन। देखते हैं मार्केट जिस दिन अच्छा हाथ लगा उस दिन 4-5 गुना पैसा बना के निकलेंगे, ठीक है? चलो बाय एवरीवन, लव यू ऑल, गुड नाइट।